बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये इनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। तो आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। इसके साथ साथ कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। पहला दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये इनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास के सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी होगा। और ये भी आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। को बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद कराची का पहला दौरा करेंगे। इस मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी उनके हमरा मौजूद होंगे। इमरान खान की अगर मसरूफियात की बात की जाए तो गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा इमरान खान सनतकारों से मिलेंगे और ताजरों से भी कुछ अहम मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं इनसे मुतल्लिक जायजा इजलास भी मुनक्किद होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि कराची के अवाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़ी तवक्कुआत है, ये बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए। जबकि पीएसपी के रहनुमा मुज़म्मिल कुरैशी कहते हैं कि तमाम मंसूबे जूं के तू हैं, अवाम की तवक्कुआत तजावुज़ात की जद में बह गई। दोनों रहनुमा 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के अवाम की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्याल है कराची से भी इमरान खान साहब कराची से भी एमएनए मुंतखब हुए थे। तो जो दावे जो वादे पीटीआई ने किया था और फिर हमारा पाकिस्तान पीटीआई के साथ तहरीक इंसाफ के साथ हमारा एक एमओयू भी साइन हुआ है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट का मसला हो, जो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो तकरीबन 80% मुकम्मल है और कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने कराची के उसमें उस हवाले से भी कुछ ऐलानात करेंगे। इसी तरह कराची सर्कल रेलवे है, इसमें भी अगर फेडरल फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उसमें भी ऐलान करेंगे। लेकिन असल इम्पोर्टेंट बात जो हम तवक्का रखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अब कराची चूंकि बड़ा शहर होने के नाते अब 25,000 या 50 अरब के पैकेज से काम नहीं चलेगा। ये कम अज कम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 500 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जैसे ही जहाज से उन लोगों के पास जाएं जिनके गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर पे जिनके कारोबार तबाह किए हैं, जिनके पास लीज मौजूद थी, जिनके पास चालान मौजूद थे और उनका कारोबार तबाह कर दिया, और ये साबित करें कि ये सिर्फ अकील करीम डीडी की नाराजगी की वजह से नहीं आ रहा है, कराची की आवाम की वजह से आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनको K4 का मैं तो अंदाज़ा ये था नहीं कि शायद वो उसको इनॉग्रेट करने आएंगे। ग्रीन लाइन जो है वो इस हद तक एग्जीक्यूट हो चुकी होगी कि उसको बस उसका फाइनलाइजेशन जो हो रहा होगा उसको विजिट करने आएंगे। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें वैसी की ही वैसी हैं और कराची के लोगों को जो तवक्कुआत थी वो सारी की सारी जो है वो इंक्रोचमेंट के नाम पर और डिमोलिशन के नाम पर बह गई। हमें जो है ये हुकूमत आई है तो हमें जो है वो नए पाकिस्तान के नाम पर नया कराची जो है वो मिल जाएगा। तो अब तो लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें वो पुराना कराची, वो पुराना पाकिस्तान ही दे दो। हुकूमत के 100 रोज पूरे होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का पहला दौरा करेंगे और कराची वालों ने वज़ीर-ए-आज़म से पानी, बिजली, महंगाई और रोजगार समेत दीगर मसाइल हल करने के मुतालिबात कर दिए। कराची के शहरियों का क्या कहना है ये बताएंगे अली रजा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद जो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो है वो कराची के पहला जो दौरा है वो अब करेंगे। कराची की बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ मसाइल का जायजा भी लेंगे। मगर कराची के लोगों के क्या मसाइल हैं, मैं उनके पास लेके चलता हूँ। ये वो एक आम आदमी है जो इस चाय के होटल में बैठता है, इस शहर के तमाम नशे व फरेब का सामना करता है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाहेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं? हुकूमत से उम्मीदें तो बड़ी थी क्योंकि हम लोग खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन अभी आप अगर लिहारी चले जाएं तो पिछले 2 दिन से गैस नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग है। ये मसाइल हैं जो रोजमर्रा की जरूरत है। पानी नहीं आ रहा, पानी लाइनों में गंदा आ रहा है। जो हम लोग चाह रहे हैं कि हम अच्छा हो, लोगों को सहूलतें मिलें। उम्मीदें बड़ी थी, फिलहाल तो नहीं हुई हैं और कह रहे हैं कि 2-1 साल कम अज कम इनको मिले कि हम लोग के हालात से कर दें। तो ये पानी का मसला हल कर दें, ठीक है ना। फिर बिजली का भी मसला है यहाँ पर, और अब जैसे गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, सर्दी आएंगी तो ये तीनों बड़े मसले हैं, इनको हल करना चाहिए इनको। लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी प्लानिंग है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्लानिंग के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। जो इनको प्रॉपर तरीके से काम करके ये आते ना, तो ये काम इनका बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, इमरान खान आए या कोई और से भी खान आए, जो भी साहब आए वो कराची के लिए कुछ अच्छा करें। और चेंजिंग आ रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत आवाम बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उतना नहीं बर्दाश्त कर सकती कि जितने में ज़मीन से अंदर चली जाए। तो दिन ब दिन डॉलर। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने हमें आगाह किया। यहाँ शामिल करेंगे एक अहम खबर और आपको बताएंगे कराची में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब धमाका हुआ है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। आपको बताते चले, धमाका हुआ है, आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। जोरदार धमाका था। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके की आवाज सुनी गई है दूर दूर तक। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। अहम खबर आपको देते चले, कराची में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब यह धमाका हुआ है और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। मजीद तफसीलात क्या है, दानियाल सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। दानियाल सैयद, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी देखें, बिल्कुल कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब का ये इलाका है और यहाँ पर एक महफिल मिलाद की तकरीब जारी थी। नुमान ग्रैंड जो अपार्टमेंट है उसमें ये MKM की जानिब से महफिल मिलाद किया जा रहा था। ताहम इसके दौरान जो है वो जोरदार धमाका हुआ है। ताहम पुलिस और जो रेंजर्स के हुकाम है वो जाए वकुआ की तरफ पहुंच गए हैं और पुलिस और रेंजर्स हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। इलाके की स्वीपिंग की जा रही है। ताहम इस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जाए वकुआ पे मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स की जो काम है उन्हें दूर करने की हिदायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो SSP ईस्ट है उनका ये मौक़िफ़ है कि तयन किया जा रहा है कि धमाका किस नौइयत का था और क्या नुकसान पहुंचाना था। ताहम ये धमाका हुआ है, इसकी नौइयत का अंदाजा किया जा रहा है कि दस्ती बम हमला है या प्लांटेड बम था। ये कहना हम दोबारा राब्ता करते हैं दानियाल से हमारा राब्ता मुनक़ती हुआ कराची में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक जहां धमाका हो गया है और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। मनासिर आप इस वक्त जाए वकुआ के 24 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर MQM पाकिस्तान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था। इब्तिदाई मालूमात के नतीजे में आपको बताते चले, इस धमाके के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू और दीगर जो टीम्स हैं वो जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुकी हैं। दानियाल सैयद से मजीद बात करेंगे। दानियाल, बताइएगा इब्तिदाई इतलात क्या है, ये धमाका किस नौइयत का था? जी देखें, जो रेस्क्यू जो हुकाम है उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है चेक किया जा रहा है कि किस किस्म की नौइयत का ये धमाका था। ताहम कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है और ये गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक की करीब का ये इलाका है जहाँ पर MKM की जानिब से महफिल मिलाद मुनक्किद की जा रही थी और इसी दौरान जो मेन सड़क के जो फुटपाथ होता है उसके करीब ये धमाका हुआ जिसकी आवाज न सिर्फ गुलिस्तान जौहर बल्कि गुलशन इकबाल और मलीर के भी बेशतर इलाकों में सुनी गई है। पुलिस के जो आला हुकाम है वो जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गए हैं और साथ ही साथ जो रेंजर्स हुकाम है वो भी जाए वकुआ पर पहुंचे, लोगों को दूर रखने की हिदायत की जा रही है। अस्पताल जो हमारे जराए हैं वो हमें 3
زخمیوں کی اطلاعات جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ 3 زخمی اسپتال منتقل ہو گئے، جبکہ ریسکیو کام کے مطابق 6 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر کراچی کے قریبی جو اسپتال ہے گلستان جوہر کے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم اب تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا، وہ کس چیز میں رکھا گیا تھا۔ جو ابتدائی جو پولیس جو تحقیقات کی ہے، جو ہماری پولیس حکام سے بات ہو سکی ہے، ان کا یہی موقف ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ کسی چیز میں نصب کر کے رکھا گیا تھا فٹ پاتھ پہ اور یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تاہم 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو اسپتال پہنچے ہیں، جبکہ ریسکیو حکام کے مطابق 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم اس وقت جس مقام پہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر MQM کی جانب سے محفل میلاد کیا جا رہا تھا اور MQM کے رہنما جو ہے خالد مقبول صدیقی، ان کی آمد جو ہے وہ اسی وقت ہوئی تھی اور ان کی آمد سے کے وقت ہی جو ہے یہ دھماکہ جو ہوا تھا وہ اس دھماکے کے نتیجے میں محفوظ رہے ہیں اور دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز حکام کی جو نفری ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ تاہم ہمارے پاس جو اسپتال ذرائع سے کنفرم ہوئے زخمیوں کی تعداد وہ 3 ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کی تعداد 6 ہے۔ کوئی چیز دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ فٹ پاتھ کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقہ گلستان جوہر، پرفیوم چوک اور نعمان ایونیو نام کا یہ اپارٹمنٹ ہے، نعمان گرینڈ نامی اپارٹمنٹ ہے، جس کے نیچے یعنی کہ پارکنگ ایریا میں یہ محفل میلاد جاری تھی اور اسی دوران یہ جوہر بلکہ گلشن اقبال اور ملی ماڈل کالونی تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں، پولیس کے اعلیٰ حکام جائے وقوع کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دانیال یہ بتائیے گا کہ یہ دھماکہ کتنے بجے ہوا ایگزیکٹ، اور یہ بھی بتائیے گا جب یہ دھماکہ ہوا تو یہاں پر لوگوں کی کتنی بڑی تعداد موجود تھی؟ جی دیکھیں، دھماکہ اب سے چند لمحوں قبل یہ دھماکہ ہوا ہے، تقریباً اس دھماکے کو ہوئے 15 منٹ ہوئے ہوں گے، 12 بجے کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور تقریباً 250 سے 300 کے قریب افراد تھے جو اس محفل میلاد میں شریک تھے اور کافی پر رونق شاہراہ ہوتی ہے یہ گلستان جوہر پرفیوم چوک کا جو علاقہ ہے۔ یہاں پہ رات گئے بلکہ صبح تک یہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود رہتی ہے اور جس مقام پہ دھماکہ ہوا ہے نعمان گرینڈ اپارٹمنٹ، یہ بھی کافی گنجان آباد اپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم پولیس حکام کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی جو مصدقہ اطلاعات نہیں دی جا رہی ہیں کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا، آیا ہینڈ گرنیڈ تھا، دستی بم تھا، دیسی ساختہ تھا یا پلانٹڈ دھماکہ تھا، کیونکہ پولیس حکام بھی اس وقت جائے وقوع کی طرف جا رہے ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا جو عملہ ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ فٹ پاتھ پہ کوئی بارودی چیز نصب کی گئی تھی جس سے یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے۔ جی پھر ایک دانیال، کراچی میں گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ کچھ لمحوں پہلے یہ دھماکہ ہوا تھا جب پرفیوم چوک کے قریب ایک اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں محفل میلاد منعقد کی گئی تھی MQM کی جانب سے اور خالد مقبول صدیقی کے آنے کی بھی اطلاعات یہاں پر تھیں اور اس سے پہلے یہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن یہاں پر ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ 6 افراد زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ہسپتال ذرائع کے مطابق ابھی تک 3 جو ہیں وہ لوگ ہیں، 3 جو زخمی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ مزید زخمیوں کو منتقل کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت مناظر کیا ہیں دانیال یہاں کے؟ دیکھیں اس وقت بھی یہی مناظر ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی ہیں، زخمی جو تھے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ MQM کے جو مرکزی رہنما ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ رینجرز اور پولیس جو اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو جائے حادثہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے کلیئر کرایا جا سکے جائے حادثہ، اور اطراف کی رینجرز اور پولیس کی جو بھاری نفری پہنچی انہوں نے چیکنگ کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے اور ایک جو باؤنڈری ہوتی ہے کرائم سین جو ہوتا ہے وہ کرائم سین کھینچ دیا گیا ہے، لوگوں کو قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ مزید جو ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ پہنچے اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ آیا کوئی اور بارودی مواد تو یہاں پر موجود نہیں ہے یا کوئی اور تخریب کاری کا سامان تو موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو پولیس حکام ہے انہوں نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ زخمی جو اسپتال پہنچے ہیں ان میں کم عمر نوجوان ہے، ایک شہریار
اس کے نام سے اس کی شناخت کی گئی ہے. ایک اور زخمی جو ہے وہ اسپاٹ سے ابھی اس کو اسپتال پہنچایا گیا ہے. اور ایم کیو ایم کے رہنما جو ہے, ایم کیو ایم ترجمان کے مطابق خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ اب سے چندی لمحوں, دھماکے سے چندی لمحوں قبل جو ہے وہ محفل میلاد میں پہنچے تھے اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے. تاہم پولیس حکام جو ہے وہ تمام ترزاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ پہنچ گیا ہے, علاقے کی سویپنگ کا عمل کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دور رکھا جائے تاکہ کوئی اور دھماکہ نہ ہو, کوئی اور جانی نقصان نہ ہو, جس سے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے. تاہم اسپتال ذرائع کے مطابق 3 افراد زخمی ہوئے ہیں اور جو ہمارے ریسکیو ذرائع ہیں ان کے مطابق 6 زخمیوں کو جو اسپتال ہے گلستان جوہر کے قریبی جو اسپتال ہے وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. دانیال سید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. نمائندہ 24 نیوز حسن عباس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حسن بتائیے گا اس دھماکے سے متعلق کیا تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے آپ کو دانیال سید جو ہے وہ رپورٹ کرتے رہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ واقعہ پیش آیا اور پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اب اور جائے وقفہ کو خالی کرا لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم کی جانب سے یہ ایونٹ کروایا گیا تھا اور یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ بھی یہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اب جو ہے وہ 9 تاریخ لگ چکی ہے. ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا دن ہوتا ہے یہ یوم شہداء کے حوالے سے, اور ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو ہے وہ گرما گرمی شہر بھر کے اندر جاری اور دوسری جانب یہ تقریب کاری کا عمل جو ہے یہ ایک تشویشناک بات ہے. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو ہے یہاں پہ کنوینئر موجود ہے خالد مقبول صدیقی, یہ کہا جا رہا ہے ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے. تو اس کو مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھیں گی کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ایم کیو ایم کے جو رہنما یہاں پہ موجود تھے کہ ان کے لیے خاص طور پہ کہیں یہ دھماکہ پلانٹ نہ کیا گیا ہو. دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ وہاں پہ پہنچے گا تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس کی تمام تر تفتیش کی جائے گی. مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے تمام تر واقعے کو. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو یہاں کے ایم پی اے ہیں ان سے بھی ہماری اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جائے وقفہ پر پہنچ گئے اور وہ بھی گورنر سندھ سے تمام تر واقعے پہ صورتحال پر بات کریں گے اور ان سے بھی اس بارے میں کہیں گے کہ اس پہ نوٹس لے فوری طور پہ تاکہ جو ہے وہ آئندہ اس طرح کی کوئی تقریب کاری کا عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نہ آ سکے. کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر خوف کی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. اب سے کچھ روز قبل جو ہے وہ ایک اور دھماکے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. اس کے بعد کراچی شہر میں آج گلستان جوہر کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا. جیسے ہمیں دانیال سید رپورٹ کر رہے تھے کہ 3 لوگ اس کے اندر زخمی ہوئے اور مزید افراد کے بھی تک جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے. لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ ہمارے ریسکیو ذرائع سے بات ہو رہی ہے تو یہ کاؤنٹنگ خدا نہ خواستہ بڑھ بھی سکتی ہے. لیکن اب تک کسی قسم کی جو ہے وہ جانی نقصان کی اطلاعات ہمارے پاس موصول نہیں ہوئی ہے. گلستان جوہر کا یہ علاقہ ہے, بلاک 16 لگتا ہے یہ اور بلاک 17 کے اطراف کا علاقہ لگتا ہے. کمرشل ایریا ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں تو گلستان جوہر میں اطراف میں یہاں پہ فلیٹ کی تعداد زیادہ ہے اور اگر یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی میلاد کا ایونٹ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف محرموں میں یہاں پہ قبیلے بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو کافی کمرشل علاقہ ہے. کمرشل علاقہ ہے اور اس وقت پورے کراچی میں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے. حسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. دانیال سید آپ بتائیے گا جس وقت یہ دھماکہ ہوا یہاں پر ایم کیو ایم قیادت میں تھے اور رہنماؤں میں سے کون کون موجود تھا اور کیا جائے وقوع پر ابھی بھی کوئی زخمی موجود ہیں؟ جی دیکھیں, ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, فیصل سبزواری اور دیگر جو رابطہ کمیٹی کے اہم رہنما ہیں وہ اس محفل میلاد میں موجود تھے. اور ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری کے مطابق اب سے جو محفل میلاد جاری تھی اس محفل میلاد کی تقریب کے بعد قوالی کا بھی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر بعد قوالی کا اہتمام کیا گیا تھا. جو قوال خواہاں تھے وہ پہنچ گئے تھے تاہم محفل میلاد جاری تھی اور اسی اثنا میں زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد جس جگہ پہ دھماکہ ہوا اس کے اطراف کے علاقوں کی لائٹ بھی متاثر ہوئی ہے. جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں کی لائٹ بھی چلی گئی ہے اور جو دھماکے کی آواز تھی وہ نہ صرف گلستان جوہر بلکہ گلشن اقبال اور ملیر کے جو علاقے ہیں, جو اطراف کے تمام ملک کا جو علاقے ہیں وہاں پہ سنی گئی تھی. خوفناک دھماکے کی آواز تھی. 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 6
पास इतलात मौसूल हो रही हैं और जो MKM के रहनुमा हैं वो भी जो मौजूद थे महफिल मिलाद में, उनके अलावा दीगर भी जो रहनुमा हैं वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं जाए वकुआ की तरफ। और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर है खालिद मकबूल सिद्दीकी के, हमारे पास ये भी इत्तला आ रही है कि MKM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर है बिलाल नामी एक नौजवान है, वो भी धमाके की जद में आके जख्मी हुए हैं। उन्हें जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल गुलिस्तानी जौहर का वहां पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम ब्रांचेस जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो लोग जो जमा हुए हैं जाए वकुआ के अतराफ उनको दूर किया जाए ताकि किसी और दूसरे धमाके से बचा जा सके, क्योंकि जो जराए हैं उनका ये कहना है कि एक और मुश्तबा बैग की इतला भी मौसूल हुई है जिसकी वजह से जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो स्वीपिंग का अमल कर रहा है और इस करीब में जो खड़े जो लोग हैं उनको दूर कर दिया गया है। रेंजर्स की मजीद नफरी को यहाँ पर तलब किया गया है। SSP ईस्ट असफर महजर जो है उनका ये कहना है कि ईस्ट भर की जो पुलिस है उसको तलब कर लिया गया है और लोगों को इस वक्त दूर रखने की हिदायत की जा रही है। साथ ही साथ जो गुलिस्तानी जौहर और इस जोन के मुख्तलिफ मकामात हैं, जो हसास मकामात हैं, वहाँ पे भी पुलिस के स्नैच चेकिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को यहाँ पर जमा न होने दिया जाए और लोग यहाँ से हटाए भी जा रहे हैं। हसन अब्बास, आप बताएगा, इस वक्त हम मनाजिर देख रहे हैं उस महफिल मिलाद के पिंडाल के अंदर के भी और बाहर के भी, ये कंफर्म कीजिएगा कि ये धमाका जो है वो पिंडाल के अंदर हुआ या बाहर? जी देखिए, ये अगर हम धमाका देखें तो ये कहा अब तक ये जा रहा है, जो हमें इतलात मौसूल हुई है कि ये फुटपाथ के करीब यहाँ पर जो है वो बम नष्ट किया गया था, जो कि ब्लास्ट होने के बाद इस तरीके से एक कमर्शियल एरिया, हम जैसे कि मैंने आपको बताया इतराफ में जो है यहाँ पे लोग रहते हैं और ये सड़क के पास ही टेंट लगाया गया था जहाँ पे जब ये धमाका हुआ तो MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे। और अगर हम बात करें तो इससे तो MKM के कन्वीनर ही नहीं बल्कि इस टाइम वफाकी वजीर भी हैं और कराची में असर रखने वाले लोग हैं। कराची की बड़ी जमातों में शुमार होता है MKM पाकिस्तान का। साथ ही साथ MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि MKM की जानिब से जो है वो इसकी पुरजोर मजम्मत की जा रही है तो ये जमानत और वाकई की। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो वजीर आला सिंध की जानिब से भी फौरी तौर पर इस धमाके का नोटिस ले लिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने जो है वो कमिश्नर कराची और एडिशनल IG को फोन किया और वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली है कि फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट जमा कराए। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुलिस्तान जौहर में जो है धमाके का नोटिस ले लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कमिश्नर कराची और एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध सैयद मुराद अली शाह की जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने की भी हिदायत दी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि जाए वक्फा पर फौरन रेंजर्स और पुलिस लोगों की मदद के लिए पहुंचे। अब अगर हम बात करें गुलिस्तान जौहर के इलाके की तो परफ्यूम चौक के करीब ये इलाका है और MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी और दीगर राब्ता कमेटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। कहा इसमें ये भी जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो कोऑर्डिनेटर थे बिलाल साहब, वो भी इस धमाके के अंदर जख्मी हुए हैं। यानी कि इंतहाई तशवीश की बात है। MKM जराए से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये खास तौर पे MKM के इवेंट को जो है वो टारगेट किया गया है। MKM के कन्वीनियर वहाँ पे मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है, कन्वीनियर है और वफाकी वजीर भी है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। तो ये बड़ी तशवीश की बात है, खौफ रात से फैली गया और साथ साथ हम बड़े अरसे से देख रहे थे कि कराची शहर के अंदर हालात थोड़े ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब से कुछ अरसा कबल भी धमाके की इतलात मौसूल हुई, लेकिन आज जो है वो जिस तरह का ये वाकया पेश आया है एक इंतहाई तशवीश की बात है, क्योंकि अब 9 दिसंबर लग चुकी है। MKM के लिए एक वैसे ही बड़ा दिन होता है, यौम शोदा का दिन मनाया जाता है MKM की जानिब से और MKM के ऊपर ही जो है वो कहा जा रहा है कि MKM के जो हमारे जराये से बात हो रही है कि उनसे इसके बारे में उनका ये कहना है कि यौम शोदा का दिन है और हमें जो है वो इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और हमारे जो कन्वीनियर है वो वहाँ पर मौजूद थे जब ये तमाम तर वाकया पेश आया। फैसल सब्जवारी साहब से भी हमने कोशिश करी बात करने की तो उन्होंने भी तमाम तर वाकये की पुरजोर मजम्मत की और उनका ये कहना था कि ये कराची पे हमला है, MKM के ऊपर हमला है
खास तौर पे जो है ये मिलाद कल भी एमकेएम की जानिब से प्रोग्राम किया गया है, रखा गया है, और आज भी हमने देखा कि ऐसा जो है वो वाकया पेश आया। ये जो मिलाद का प्रोग्राम था, आपसे कुछ देर बाद यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा गया था, और कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे लोगों की चहल पहल रहती है, और जब किसी किस्म का यहाँ पे इवेंट होता है तो लोगों की तादाद वैसे ही बढ़ती चली जाती है। अब देखना यह है कि तमाम तर वाक़े को सिक्योरिटी एजेंसी किस तरीके से इस वाक़े को देखती है, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जाएगी तमाम तर वाक़े की। जब हमारी तफ्तीशी ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलू देखेंगे, कैसे तफ्तीश करेंगे इस तमाम तर वाक़े की, ये बॉम्ब कहाँ से आया, किसने नष्ट किया, आसपास में इतराफ में जो सीसीटीवी कैमरे होंगे मौजूद, उनसे भी मदद हासिल करेंगे तफ्तीशी इदारे। खासतौर पे हम देखें तो यहाँ पे गुलिस्तान जौहर के जो आने जाने वाले ट्राफिक सड़कें हैं, वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हसन अब्बास, जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है कि सियासी वाबस्तगी भी सामने आ जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बातें गर्दिश करेंगी। दानियाल सैयद, जैसे कि आपने बताया था कि खासा पुररौनक इलाका है ये, तो क्या किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं है मरीजों को हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की? एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद हैं? दानियाल सैयद से हमारे साथ नहीं है, उनसे राब्ता करते हैं। हसन अब्बास, आप बताइएगा, किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं है कि मरीजों को पहुंचाया जाए वक्त पर हॉस्पिटल? जी देखिए, अगर हम जहाँ पे ये वाकया पेश आया है वहां से कुछ ही दूर, तकरीबन 5 मिनट या 2 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर अस्पताल, निजी अस्पताल मौजूद है। फौरी तौर पे जैसे ही ये वाकया पेश आया तो एम्बुलेंस वहाँ पे करीब में ही मौजूद होती है। वहाँ पे ईदी का भी जगह मौजूद है, साथ ही साथ दूसरी निजी एम्बुलेंस की जगह भी मौजूद है, और करीब में ही अस्पताल मौजूद है। तो निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जो जख्मी हजरात थे, और साथ ही साथ फौरी तौर पे यहाँ पे एम्बुलेंसेस पहुंच गई। उसके बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंची। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है, और इतराफ में मजीद देखा जा रहा है कि कोई और ऐसी चीज तो नहीं मौजूद कि यहाँ पर हो, क्योंकि अब एक खौफ व हिरास कायम हो चुका है इलाके के अंदर। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा आना शुरू हो गए हैं। PTI के यहाँ से MNA MPA मुंतखब हुए हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी PTI के मेंबर सूबाई असेंबली से बात हो रही थी, वो भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एमकेएम की आला क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। फैसल सब्जवारी हो गए, कन्वीनियर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए। ये एक इंतहाई तशवीश की बात है कि एमकेएम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की गई है। एमकेएम का मौक़िफ़ ये है कि टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की गई है। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। समर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। समर, आप बताइएगा, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास हैं? हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। ये गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब सर्विस रोड पे ये नाथवानी का प्रोग्राम था। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सियासी जमात की तरफ से बताया जा रहा है ये प्रोग्राम है। हमारी पुलिस हुकाम से भी यहाँ बात हुई, उनका कहना है कि 2 जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जबकि 3 मामूली जख्मी है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम ये जो, अगर मैं बताऊं, पुलिस हुकाम से जिसमें SHO सफदर मिशवानी इशारे फैसल के उनसे बात हुई, उनका कहना है कि ये क्रैकर टाइप की कोई चीज थी जो कि ब्लास्ट हुई है। ये फुटपाथ के बिल्कुल किनारे पे ये बॉम्ब टाइप की चीज, जैसे देसी साफ्ता बॉम्ब होते हैं, इस टाइप की चीज ये इब्तदाई तौर पे बताई जा रही है, जो धमाके से फटी है। ताहम इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी आवाज इतनी खौफनाक थी क्योंकि ये फ्लैट सारे इस तरफ एरिया गुंजानबंद है, तो जिसकी वजह से आवाज गूंजी है। ताहम यहाँ पे ये सर्विस रोड को बंद करके ये नाथवानी का प्रोग्राम किया जा रहा था। इस वक्त यहाँ सूरत ये है कि पुलिस और दीगर रेंजर्स हुकाम यहाँ पहुंच चुके हैं। कॉर्डन कर लिया गया इलाके को और रेस्क्यू कर लिया गया जो जख्मी थे। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नाथवानी के लिए मौजूद नहीं है। ताहम सियासी जो यहाँ मौजूद थे अफराद, उन्हें भी यहाँ से दीगर महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। ये पूरा जो खाली कर दिया गया है जगह को और मुकम्मल कॉर्डन कर लिया गया है चारों तरफ से। जी ठीक है समर, ये भी बताएगा, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हॉस्पिटल के मनाजिर भी हैं और उस जगह के मनाजिर भी हैं जहां ये धमाका किया गया, और उस बम को भी देख सकते हैं। ये बताएगा ये कितना करीब है उस पंडाल से जहां महफिल मिलाद मुनक्कद की गई थी?
हाँ जी, देखें ये जो जगह जहाँ ये प्लांट किया गया है, जो जैसा कि ये फुटपाथ है, अगर मैं खुद भी देखूं तो मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि हमने भी कई बम धमाके कवर किए, तो ये बाकायदा तौर पे प्लांट किया गया चीज लग रही है, क्योंकि पूरा जो है ब्लास्ट होने से पूरा फुटपाथ जो है वो उखड़ गया है, गड़ा पड़ गया है यहाँ पे। और ये मामूली चीज नहीं है, ना ही क्रैकर से इतना बड़ा धमाका होता है। ये बाकायदा तौर पे यहाँ प्लांट की गई चीज है जो कि धमाके से फटी है। ये बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल करीब थी ये जगह, और मेन रोड साइड से ये जगह है, और बजाय चारों कनाते लगा के इस जगह को पैक किया गया था। बज़ाहिर ऐसा भी लगता है कि बाहर से कोई शख्स आराम से आके यहाँ पे फिट भी कर सकता है, जाकर ये प्रोग्राम चल भी रहा हो नाथपानी का तो। लेकिन यहाँ पे बज़ाहिर तकरीबन 20-25 मिनट पहले मैं भी गुजरा हूँ, और जो है यहाँ पे नाथपानी का प्रोग्राम चल रहा था, और सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में नजर नहीं आए। अब देखना ये कि आया ये इजाजत लेके प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था या बगैर इजाजत के, इस पे पुलिस हुकाम क्या कहते हैं। ताहम अभी जो है पुलिस इब्तदाई तौर पे जो तफ्तीश कर रही है वो यही देख रही है कि ये आया धमाका देसी साख्ता बॉम्ब का या चीज। लेकिन हमने जो SHO सदर मुशानी उसके हाथ में भी देखा है, जो एक क्रैकर टाइप की चीज होती है जिसमें डेटोनेटर तारे हमें नजर आई हैं, वो बाकायदा तौर पे नजर आया। ये जैसे कि प्लांट किया गया हो इस जगह पे, लेकिन अगर ये प्लांट भी किया गया है तो जब ये कनाते लग रही थी उस वक्त भी देखना चाहिए था कि ये चीज आया क्या चीज प्लांट की गई। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये क्रैकर देसी साख्ता, जैसे कि देसी साख्ता बम धमाके अभी जैसे मंगोपीर में हुआ उसी टाइप की ये कोई चीज लग रही है जो ब्लास्ट हुआ है। ताहम इसमें ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, खुशकिस्मती से बचत हुई है, और ज्यादा लोग जो है इसमें जख्मी नहीं हुए। 2 जख्मियों का बताया जा रहा है, जिसमें एक शदीद जख्मी है, जबकि मामूली 3 और जख्मी भी बताया जा रहा है। टोटल 5 जख्मियों की इतलात आ रही है जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है यहाँ से। जी, 5 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बताते चलें, कराची में गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब धमाका हुआ है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, और इस धमाके के बाद पूरे शहर में खौफ की फिजा कायम हो चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं, और बताया ये जा रहा है कि MQM पाकिस्तान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, और यहाँ पर उस वक्त ये धमाका हुआ जब ये महफिल मिलाद जारी थी, और कन्वीनियर जो है MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी आमद पर ये धमाका हुआ। और इब्तदाई इत्तलात में ये भी बताया गया कि कोऑर्डिनेटर जो है MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर के, जिनका नाम बिलाल बताया जा रहा है, वो भी इस धमाके में जख्मी हुए हैं। समर अब्बास से मजीद बात करेंगे। समर अब्बास, बताइएगा ये पुलिस हुकाम की जानिब से ये क्या बताया गया है कि ये जो धमाका था किस नौयत का था, और क्या जाए वकुआ पर अभी भी जख्मी मौजूद हैं? नहीं, देखें मैं इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद हूँ। ये अगर गुलिस्तान जौहर से आप जौहर चुरंगी की तरफ आएंगे तो बीच में परफ्यूम चौक के ये लेफ्ट साइड पे ये जगह बनती है। इकरा सिटी के बिल्कुल सामने ये पॉइंट है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। फुटपाथ के बीच में बज़ाहिर कोई चीज जैसे दबाई गई हो या उसमें बाकायदा फिट की गई हो, उसके बाद ये जोरदार धमाका हुआ है, और जो फुटपाथ है वो अपनी जगह से उखड़ गई है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फुटपाथ के अंदर जो है ये फिट की गई है, और ये जरूरी नहीं कि इस वक्त अचानक ये फिट की गई हो। ये ऐसी प्लानिंग बज़ाहिर नजर आ रही है जिनकी जानिब से, शरपसंदों की जानिब से जो फिट किया गया है बॉम्ब, लेकिन ये देसी साख्ता बॉम्ब बताया जा रहा है। पुलिस हुकाम से हमारी यहाँ बात हुई, उन्होंने कहा है कि इसमें बाकायदा डेटोनेटर लगा हुआ था, जो कि उन्होंने हमें दिखाया भी है। ये देसी साख्ता जो है वो बॉम्ब टाइप की चीज फिट की गई है, जो कि जोरदार धमाके से फटी। ये स्टेज से बिल्कुल करीब था, जहाँ इको सिस्टम मौजूद था उसके बिल्कुल करीब ये धमाका हुआ है। धमाके से जो दीगर जो चीजें थी वो भी, मोटरसाइकिलें जो हैं वो दूर जाके गिरी हैं। ताहम इसमें जख्मियों की तादाद जो है वो इब्तदाई तौर पे 2 बताई गई थी, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक थी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद थे, और दीगर जो MQM की जो कारकुनान थे वो भी बड़ी तादाद में इस जगह पे मौजूद थे। चारों तरफ कनाते लगा के इस जगह को पैक किया गया है। सर्विस रोड पे ये जो है ये नाथपानी का प्रोग्राम हो रहा था। अब सूरत यहाँ ये है कि जो फ्लैट से लोग भी जो है वो भी बड़ी तादाद में जो है इस मंजर को देख रहे हैं। ताहम ये जगह को खाली करा लिया गया, आम शहरियों को दूर कर दिया गया है, और रेंजर्स ने यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस हुकाम भी यहाँ पे आ चुके हैं, पुलिस नफरी भी यहाँ मौजूद है, जिसने चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया इस जगह को। कोशिश ये की जा रही है, शहर जमा किए जा रहे हैं, और ताकि और लोगों को दूर किया जा रहा है, और रोड को यह बंद कर दिया गया है एक तरफ से। जी, लोगों को दूर किया जा रहा है, रोड को एक तरफ से बंद किया जा रहा है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हसन अब्बास, आप बताएगा कि जैसा कि समर अब्बास ने भी बताया कि 2 जो मरीज हैं तशवीशनाक हालत है, उनकी डॉक्टर्स का क्या कहना है? बाकी मरीजों को जो है वो तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया?
जी देखिए, जैसे ये वाकया पेश आया तो करीब में ही निजी अस्पताल मौजूद है जहां पे फौरी तौर पे 4 जख्मियों को मुंतकिल किया गया था। जब हमारी अस्पताल में बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो 4 अफराद है उनकी जो वो खतरे से बाहर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इसका नोटिस लिया तमाम तर वाकये का। उसके फौरी बाद IG सिंध उन्होंने भी नोटिस ले लिया। साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तमाम तर वाकये का नोटिस लिया है और IG सिंध से इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। अब ये वाकया पेश आया गुलिस्तान जौहर के इलाके में। मुख्तलिफ जब हमारी बात हुई तो ये भी रेस्क्यू टीमों से की जानिब से कहा जा रहा है तकरीबन 6 से 7 अफराद हैं जो इस तमाम तर वाकये के अंदर जख्मी हुए हैं। अभी तक मुख्तलिफ पहलुओं से जो इदारे हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये क्रैकर हमला किया गया है और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि गमले के अंदर बॉम्ब जो था वो नष्ट किया गया था। लेकिन अब ये तहकीकाती इदारे आपस में मुतारिक हो गए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश करने के बाद ये तमाम तर चीजें सामने आ सकेंगी कि क्या वजह बनी धमाके की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो MKM की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है तमाम वाकये की। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस मिलाद के अंदर काफी लोग मौजूद थे और कई लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि फारूक सत्तार जो कि MKM के रूठे हुए रहनुमा है, उनकी जानिब से भी मजम्मती बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि तमाम तर वाकये की फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये तमाम तर चीजें एक दफा फिर कराची शहर के अंदर हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फौरी तौर पर उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से। उसके साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है उन्होंने फौरी तौर पे तमाम तर नोटिस दिया है तमाम तर मामले का और शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की है। PTI की जानिब से भी जो है उनकी जो मेंबर कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, उनको सख्ती से कहा गया है आला क़यादत की जानिब से कि फौरन जाए, वक्फा पर जाए और मरीजों को देखें और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें, तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाए। समर अब्बास आप बताएगा, तमाम तर जो जगह है यहाँ जाए वकुआ है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, लोगों को दूर कर दिया गया है जगह से मौजूदा। समर अब्बास से तफसीलात जानते हैं। अपने नाज़रीन को एक दफा फिर बताते चलिए, मनाजिर भी हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां धमाका किया गया है, जहां पर ये बम जो है वो नस्ब किया गया है, क्रैकर धमाका इसको कहा जा रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जगह जो है ये फुटपाथ है और जो है वो इसको अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा है और ये बिल्कुल करीब तरीन जगह है स्टेज की जहां महफिल मिनाद का इनकाद किया गया था। कनात लगाई गई थी चारों साइड पर और MKM की जानिब से महफिल मिनाद का इनकाद किया गया था और वहां पर यहां MKM के जो है वो सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। कराची गुलिस्तान जौहर का ये इलाका परफ्यूम चौक के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके की वजह से नुकसान हुआ है, जख्मी हुए हैं 6 से 7 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। 4 जो जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल से वो फारिग कर दिया है। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। समर अब्बास ये बताएगा कि इस वक्त मौके पर सूरत हाल क्या है, लोगों को हटा दिया गया है? देखें यहाँ पे जो सूरत है, रेंजर पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है, शहरियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है और रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तफ्तीशी टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। शायद जमा करने में आम लोगों को दूर किया जा रहा है कि कहीं दूसरा कोई बम यहाँ पे मौजूद ना हो जो कि अब फट जाए, क्योंकि ये जो धमाका था ये इतनी शिद्दत का नहीं था और ना ही इसमें इतने ज्यादा जख्मी हुए। बज़ाहिर जो है लोगों को दूर किया जा रहा है इसी वजह से कि ताकि कोई दूसरा अगर कोई शर्पसंद नासिर ने कहीं और अगर कोई बम फिट किया हो तो वो कहीं फट ना जाए, जिससे ज्यादा जानों का नुकसान हो सकता है। शहरियों को अपील कर रही है पुलिस से वो दूर रहे। यहाँ पे CPLC की टीम भी पहुंच चुकी है, सासादारे के अफसरान भी यहाँ पहुंच चुके हैं, शायद जमा किए जा रहे हैं। देखा यही जा रहा है कि आया ये फुटपाथ में ये बम देसी साख्ता फिट किया गया था या किसी ने क्रैकर टाइप की चीज या देसी साख्ता बम फेंका रोड की जाने से जो धमाके से फटा। लेकिन बज़ाहिर जो तफ्तीशी टीमें यहाँ पहुंची हैं वो देख रही है, क्योंकि जो फुटपाथ में गड़ा पड़ा है वो गड़ा जो है बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज कोई फिट की गई हो जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। ताहम
अगर कोई देसी साख्ता दस्ती बम भी फेंका जाए तो उससे भी बज़ाहिर ये फुटपाथ बड़े कंक्रीट टाइप के बने हुए हैं जो ये इस तरह नहीं उखड़ सकते। लेकिन इसी पे तफ्तीशी टीमें यहाँ CTD की भी पहुंच चुकी है। सारे जो है यहाँ अफसरान माहिर तफ्तीश जो है वो पहुंचे हुए हैं। अफसरान बाला की जो है वो भी तफ्तीश कर रही है टीमें, जिसमें रेंजर, असासदार और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान यहाँ पहुंच चुके हैं। वो ठीक है, समर अब्बास, आप पहुंच चुके, तमाम तर तफसीलात के लिए आपसे दोबारा राब्ता किया जाएगा।